बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया, राइट एंगल में, एक पांव बेड के इस तरफ, एक पांव बेड के इस तरफ मिला गया। कोलकाता में जिस निर्ममता से एक 31 वर्ष की महिला डॉक्टर की बलात्कार के बाद हत्या हुई, उस घटना ने पूरे देश को हैरान कर दिया है, स्तब्ध कर दिया है। और यह घटना भी ऐसे समय में हुई है जब हमारा देश अपनी आजादी के 77 वर्ष पूरे कर रहा है और 5 दिन के बाद हमारे देश में रक्षा बंधन का त्योहार है, जब करोड़ों भाई अपनी बहनों को उनकी रक्षा का वादा करते हैं। लेकिन क्या हमारे देश की महिलाओं की रक्षा हो रही है? दुख की बात यह है कि उसी देश में एक महिला डॉक्टर के साथ एक सरकारी अस्पताल के अंदर न सिर्फ बलात्कार होता है, बल्कि आरोपी उसकी गर्दन की हड्डी को तोड़कर उसकी बेरहमी से हत्या कर देते हैं। और यह सब कुछ उस देश में होता है जहां रक्षाबंधन जैसा त्योहार मनाया जाता है, जहां महिला को देवी का रूप माना जाता है। सबसे बड़ी बात यह कि भारत को आजादी मिले 77 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन इन 77 वर्षों में भारत की करोड़ों महिलाओं के लिए कुछ ज्यादा नहीं बदला है। सब कुछ लगभग वैसा ही है। 77 वर्ष पहले आज ही के दिन 14 अगस्त 1947 को जब भारत का विभाजन हुआ था, उस समय भी इस विभाजन का सबसे भयानक दर्द उन हजारों महिलाओं ने झेला था जिनका बलात्कार करने के बाद उनकी लाशें रेल की पटरियों और सड़कों पर फेंक दी गई थी। यह भी हमारे ही देश में हुआ था और जब हम आजाद हो रहे थे 1947 में, तब हुआ था। और आज भी 77 वर्ष के बाद इसी देश में हर दिन 86 महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। मेरे पड़ोसी को मैं चीखते बिखलाते हुए, रोते हुए मुझे वो लिपटती है और कहती है कि सब कुछ खत्म हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? नहीं, मेरी लड़की ने सुसाइड कर दिया है, ये खबर आई है हॉस्पिटल से। मैंने कहा सुसाइड किसने कहा, कैसे? बोले नहीं, उन्होंने कहा कि ये सुसाइड हुआ है। हम 4 जन, मिस्टर मिसेस, हम और हमारे एक और कर्मचारी, हम जब जाते हैं वहां हमको 3 घंटा खड़े रखा। एक पेरेंट्स जिनकी बच्ची 31 ईयर्स ओल्ड की ऐसी खत्म हो जाती है, उनको 3 घंटा खड़ा रखा और ये हाथ जोड़ती रही, माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया। 3 घंटे तक खड़े रहने के बाद ये दोनों हस्बैंड वाइफ अंदर जाते हैं सेमिनार रूम में और ये पापा अपने डेड बॉडी ऑफ द गर्ल जिसके मुंह में खून था फोटो खींच के लाके मुझे दिखाते हैं। उन बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया, राइट एंगल में, एक पांव बेड के इस तरफ, एक पांव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है, इस तरह 2 पांव को नहीं चीरा जा सकता है। चश्मे को कूटा गया जिसकी वजह से आंखों से खून निकल गया। गले में हाथ गला दबाकर मारा गया। और पूरा ये जो मैं बोल रही हूँ, ये पूरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वायरल हुआ है, आप लोग कृपया देखिए, ये कोई मनगढ़ंत नहीं है। मैं प्रधानमंत्री से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगी कि ये घटना जो एक 31 ईयर ओल्ड एक मेरिटोरियस स्टूडेंट हु हैज क्रैक्ड हर मेडिकल। 9 अगस्त को सुबह करीब 7:30 बजे जब अस्पताल के सेमिनार हॉल से इस महिला डॉक्टर का शव बरामद हुआ, तब अस्पताल के मैनेजमेंट ने इसे सबसे पहले आत्महत्या का मामला बताया और पुलिस ने भी अपने पहले बयान में यही कहा कि इस महिला डॉक्टर की मौत का कारण आत्महत्या हो सकता है, यानी इसने खुद ही आत्महत्या कर ली। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये वही सेमिनार हॉल है जहां उस महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार हुआ और फिर बाद में उसकी हत्या हुई। यही वो जगह है जबकि जिस हालात में इस डॉक्टर का शव मिला, उससे यह घटना कहीं से भी आत्महत्या की लग ही नहीं रही थी। हमारे पास उस दिन का एक वीडियो है जिसमें यह साफ दिख रहा है कि इस डॉक्टर के शव पर गहरे चोटों के निशान थे और उसका शव अर्धनग्न हालत में था। लेकिन इसके बावजूद अस्पताल प्रबंधन और पुलिस ने जांच शुरू करने से पहले ही इस घटना को आत्महत्या बताकर इस मामले को एक तरह से दबाने की कोशिश की। इसके अलावा पीड़ित परिवार का आरोप है कि उन्हें भी शुरुआत में यही बताया गया कि उनकी बेटी जिंदा है और उसकी सिर्फ तबीयत खराब हुई है। लेकिन जब इस महिला डॉक्टर के माता पिता अस्पताल पहुंचे तो उन्हें यह कहा गया कि उनकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है और पुलिस ने भी इसकी पुष्टि की है। इस महिला डॉक्टर के माता पिता का यह आरोप है कि अस्पताल का मैनेजमेंट और पुलिस ने इस मामले की जांच को जानबूझकर प्रभावित किया और लगभग 3 घंटे तक उन्हें अपनी बेटी का शव देखने तक नहीं दिया। और इस सब के बीच जब रेजिडेंट डॉक्टर्स ने पुलिस की जांच के खिलाफ विरोध किया और उस पर दबाव बनाया, तो पुलिस ने बड़ी मुश्किल से तब जाकर यह बात मानी कि यह एक आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या का मामला है। हालांकि इस दौरान इस महिला डॉक्टर का परिवार और अस्पताल के बाकी डॉक्टर्स लगातार यह कह रहे थे कि यह हत्या के साथ बलात्कार का मामला है, लेकिन पुलिस ने यही कहा कि उसे यह मामला हत्या का लग रहा है और वो जांच करने के बाद ही इस घटना पर अपना औपचारिक बयान जारी करेगी। अब सोचिए, पुलिस को यह बात अच्छी तरह से पता थी कि पीड़ित का शव अर्धनग्न हालत में मिला है, उसके शरीर पर चोट के गहरे निशान हैं, लेकिन ना तो पुलिस ने शुरुआत में इस घटना को हत्या और बलात्कार का माना और ना ही अस्पताल के मैनेजमेंट ने ऐसा कोई बयान दिया। ये सब लोग क्या छिपाने की कोशिश कर रहे थे? दुनिया को बता क्यों नहीं रहे थे कि असली सच क्या है? उस महिला डॉक्टर के माता पिता की हालत देखिए, उन्हें 3 घंटे तक शव देखने के लिए नहीं मिला। लेकिन जब डॉक्टरों ने हड़ताल पर जाने की धमकी दी और ऐलान कर दिया और इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की, तब पुलिस ने 9 अगस्त को संजय रॉय नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया और कहा कि संजय रॉय पुलिस का ही एक वॉलंटियर है और उस दिन उसने अस्पताल के पीछे वाले इलाके में शराब पीने के बाद यौन उत्पीड़न के हिंसक वीडियो अपने मोबाइल फोन पर देखे और इन वीडियोस को देखने के बाद उसने इस महिला डॉक्टर का बलात्कार किया और बाद में उसकी निर्मम हत्या कर दी। अब आप सोचिए हमारे देश में हो क्या रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक सरकारी अस्पताल के अंदर कोई भी व्यक्ति जाकर शराब कैसे पी सकता है। आप देखिए कि उस अस्पताल की क्या हालत होगी, उसकी सुरक्षा व्यवस्था की क्या हालत होगी। और अब देखिए हमारे देश में हो क्या रहा है। ये एक सामाजिक समस्या भी है।
लोग शराब पीते हैं, इस जैसा दरिंदा पहले शराब पीता है, उसके बाद अपने मोबाइल फोन पर हिंसक यौन उत्पीड़न के वीडियो देखता है और वीडियो देखने के बाद बलात्कार करता है और फिर हत्या कर देता है। और यह बात हमारे देश की किसी भी महिला के साथ कहीं भी हो सकती है। ये तो सिर्फ अस्पताल की बात है। आज हमारे देश की महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि इस तरह के दरिंदे आपको कहीं भी किसी भी जगह मिल सकते हैं जो पहले शराब पिएंगे। आजकल सबके हाथ में मोबाइल फोन है, सब मोबाइल फोन पर पॉर्न देखते हैं, इस तरह के अश्लील वीडियोस देखते हैं और उसके बाद वो निकल पड़ते हैं शिकार के लिए। सोचिए ये कितनी हैरानी की बात है कि पुलिस ने पहले इसे आत्महत्या बताया और फिर हत्या का मामला फिर बताया और बाद में एक आरोपी को गिरफ्तार करके यह कहा कि अब यह हत्या और बलात्कार का मामला है। और आरोप है कि पुलिस आगे भी इस मामले को इसी तरह से शायद घुमाती रही। पुलिस की तरफ से ऐसे कई बयान आए कि कुछ लोग इस मामले में गैंग रेप होने का दावा करके अफवाह फैला रहे हैं और ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी।